विभिन्न प्रकार की सांसारिक कामनाओं की आग में जलते हुए मन को शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी। दुनिया का अंधेरा मिटाने वाला सूर्य जिस मन के अज्ञान रूपी अंधेरे को नहीं मिटा सकता, भगवती जगदम्बा का एक पवित्र नाम अंतःकरण में व्याप्त जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का संवित रूप उस अंधकार को मिटा सकता है। एकस्मात् दबलम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। देवी भागवत के अतिरिक्त मन को पवित्र करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। महाराज, देवी भागवत की प्राप्ति कैसे संभव है? बोले भगवत की कृपा से। ऋषि कहते हैं, सूत जी, सर्प के कान नहीं होते, बिना कान वाला सर्प भी ध्वनि को सुनकर के नाचने लगता है। अस्त्रोत्रा फणिना मुह्यन्ति कर्ण प्रिय शब्दात्। जिनके कान नहीं है वो सर्प भी पवित्र शब्द की तरंगों के माध्यम से अनुभूति करके नाचने लगता है, झूमने लगता है। फिर हमारे तो कान है, और भगवान ने कान इसलिए दिए कि भगवती जगदम्बा के पावन चरित्रों का श्रवण करें। कान वही पवित्र है जो माता का चरित्र श्रवण करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण करते हैं। विले बतो रुक्रम विक्रमान्ये। और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो कान तो सर्प के रहने वाले बिल के समान व्यर्थ हैं जो भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण नहीं करते। बोले हमको तो कान दिए हैं ना, इसलिए कथा सुनेंगे। बोलो जगदम्बा मैया। बिना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्ति कदाचन। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, और ज्ञान बिना सत्संग के नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। एक ऐसा विचित्र समागम है, एक चक्र बना, जब तक भगवान राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बिना राम की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के मिल नहीं सकता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, और मुक्ति ही भगवत प्राप्ति है। तो ये माने कि भगवान की कृपा से गुरु की कृपा, कि गुरु की कृपा से भगवान की कृपा। संत की कृपा, गुरु की कृपा पहले है कि भगवंत की कृपा पहले है? बिना भगवान की कृपा के जीवन में अच्छा संत नहीं आ सकता। डोंगी तो बहुत आ जाएंगे, रोज आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। एक दिन में 1000 संत आ सकते हैं, पर 1000 जन्मों में शायद एक संत नहीं आ सकता। आ भी जाए तो क्या पहचान होगी? अभी हम पीछे बड़ौद के पास एक गांव में गए, वहां अवधूत जी महाराज एक बहुत उच्च कोटि के संत हैं, और वास्तव में संत हैं। वो कहते थे यदि भगवान आ भी जाए और सचमुच को भगवान आ जाए, और तुमने कहा महाराज बेटा दे दो, और उसने बेटा नहीं दिया, तुमको तू कहेगा भगवान ने भाग गया, तो क्या कहेंगे? बोले तुम किस बात की भगवान हो जो मेरी छोटी सी बात नहीं मान सकते? और कोई नकली आ जावे और भगवान की कृपा से संयोग ऐसा बने कि बेटा दे जावे, तो तुम क्या कहोगे? बोले दुनिया में हमने भगवान जाना नहीं, यही असली भगवान है। फिर भगवान को मानना
मानना बहुत कठिन है। भगवान को तो सारी दुनिया मानेगी, कौन मना कर देगा, पर भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। तो पहले भगवान की कृपा है कि पहले संत की कृपा है, ये निर्णय करना बहुत कठिन है। जब तक जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज उदित नहीं होते तब तक सत्संग संत की कृपा नहीं मिल सकती, और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं होगा। सत्कर्म करने में ही प्रवृत्ति नहीं होती, अच्छे काम करने में मन नहीं लगता। संत की कृपा मिल जाना, सत्संग का मिल जाना और उस सत्संग के अनुरूप आचरण करने की प्रवृत्ति बन जाना, वो विवेक स्थिर हो जाना, ज्ञान स्थिर हो जाना, ये बहुत कठिन बात है। तो संत की कृपा के माध्यम से भगवंत की कृपा मिलती है कि भगवंत की कृपा के माध्यम से संत की कृपा मिलती है, निर्णय करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब तक सत्संगति नहीं मिलेगी तब तक संस्कृति कर अंता ना, सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये कैसे मिलेगी महाराज? बोले बिना गुरु के मिल नहीं सकती, और गुरु भी कोई समर्थ मिले। गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो निरंज शंकर सब कोई। संसार में शंकर आवे, ब्रह्मा आवे, राम कृष्ण बनकर के विष्णु आवे, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाए मुक्त नहीं हो सकते, पार नहीं लग सकते। और गुरु बनाने के लिए बहुत उत्तम विचार की आवश्यकता है। इन नेत्रों के द्वारा गुरु की पहचान नहीं हो सकती, इन नेत्रों के द्वारा गुरुत्व की पहचान नहीं हो सकती। ये नेत्र तो ये आंखें तो रूप देखने की आदि हो गई है, रंग देखने की आदि हो गई है, वैभव देखने की आदि हो गई है, कपड़े देख करके, उम्र देख करके, सुंदरता देख करके, गाड़ी घोड़ा देख करके बहक जाती है। ये आंखें नहीं पहचान सकती गुरुत्व को, गुरु तत्व को। नारद जी महाराज विश्व मोहिनी के स्वयंवर में गए, भगवान को नहीं पहचान पाए, नगर की सुंदरता देखने में लगे गए, विश्व सुंदरी की, विश्व मोहिनी की सुंदरता देखने में लगे। हम दुनिया की बात नहीं करते, नारद जी महाराज असली संत की पहचान बहुत मुश्किल बात है। भगवती जनकनंदिनी जानकी माता सीता के बारे में ये कहा जाता है, जिनको बुद्धि की निर्मलता चाहिए माता के चरणों में वंदना करने तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। तो भगवती सीता जी के चरणों की वंदना करने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। उन सीता जी के जीवन में थोड़ा घूम झांक करके देखें, वो नकली बाबा जी को नहीं पहचान पाई, रावण को नहीं पहचान। रावण बाबा जी बन के आ गया और सीता जी नहीं पहचान पाए। हम आजकल के हम अपने लोगों की बात नहीं करते, हम अपनी बात नहीं करते। अखिल ब्रह्मांड की प्रणेश्वरी भगवती सर्वाराध्या सीता रावण को नहीं पहचान पाई, नकली बाबा जी को नहीं पहचान पाई। हमारी तो बात क्या है? हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। दुनिया में जितने बड़े बड़े बुद्धिमान हैं सब हनुमान जी की बुद्धि से नीचे नीचे हैं। ऐसा विलक्षण बुद्धिमान तीनों लोग सबसे ऊपर नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वो भी जब चले, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, वो मरणासन्न है। सुसैन वैद्य के कहने पर हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने चले, रास्ते में नकली बाबा जी मिल गए, कालनेमी, और कालनेमी के चक्कर में ऐसे फंसे भूल गए। उन्होंने कहा, अरे मैं यही बैठा बैठा सब काम कर दूंगा, क्यों चिंता करता है?
जो भगवान से भी बढ़ करके ये कहे ना, बोले मैं हूं ना जो चिंता करता हुए अभी क्षणमात्र में महाराज की नकली बाबा जी का पहचान नहीं कर पाए, धोखा खा गए। तो हो सकता है कि एक दिन में 1000 बाबा जी मिल जाए, पर 1000 जन्मों में सारी दुनिया को त्याग करके भी जो की कृपा मिल जाए वो पाने की कोशिश करे। सब कुछ दाव पर लगा करके भी किसी श्रेष्ठ संत की, ब्रह्मनिष्ठ संत की कृपा प्राप्त हो गए तो सारी दुनिया को संत की कृपा मिलना बहुत कठिन है। और संत की कृपा मिल गई तो भगवंत की कृपा तो अपने आप चल करके आती है, मांगनी नहीं पड़ती, याचना नहीं करनी पड़ती। संत की और भगवंत जी के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी तीनों, शंकराचार्य जी महाराज ने सौंदर्य लहरी की ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि संपूर्ण तंत्र शास्त्र का सार भर दिया। लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो दरवाजे पे बाहर खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं जगदम्बा की कृपामयी दृष्टि की झलक हमारे ऊपर पड़ जाए, हम कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। कि जगदम्बा के पावन चरित्र का श्रवण तब तक नहीं हो सकता जब तक स्वयं मां की कृपा नहीं हो। और जिस जीव को माता की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके जीवन में दैन्य और दरिद्रता नहीं रह सकता, दुख नहीं रह सकता, दैन्य का आघात भी हो सकता है। पर एक उदाहरण से समझना, भयंकर आंधी आवे तो क्या करता है आदमी? आकाश मंडल में जब उठती हुई धूल के गुब्बार को देखते, राजस्थान के लोग अच्छे से जानते होंगे, उठते हुए धूल के गुब्बार को देख करके कहेगा भाई जल्दी से कमरे बंद करो, खिड़की बंद करो और पर्दे डालो, बैठ जाओ अंदर, आंधी आ रही है। क्या सारे दिन आंधी रहती है? घंटा 2 घंटा के लिए आंधी आवेगी और जैसे आई है वैसे उड़ के चली जाएगी। पर बुद्धिमान चतुर व्यक्ति आंधी की संभावना मात्र से अपने आप को सावधान करके कमरे के अंदर बंद हो जाएगा। आंधी नहीं रोकी जा सकती, तूफान को नहीं रोका जा सकता, अपने आप को बचाया जा सकता है। कमरे में बंद हो जाए, आंधी आएगी, अपना प्रभाव पूरी दुनिया पर छोड़ेगी, तुम कम से भी कम बच जाओगे। ऐसे ही जब लगता हो कि दुख का, दैन्य का, विपत्ति का तूफान हमको घेरने वाला है तो अपने आप में सिमट जाओ। कहां जाए? बोले भगवती जगदम्बा के चरणों में चले जाओ, मां की शरण में चले जाओ और जितना तूफान से टकराने की कोशिश करोगे उतना दुख पाओगे। और कछुआ की तरह से जैसे अपने संपूर्ण व्यवहार को, व्यापार को समेट करके मां की शरण में जाओगे, थोड़ी बहुत देर दीनता, दरिद्रता, दुख रहेगा, वो आंधी आएगी, चली जाएगी, बाल भी बांका नहीं हो सकता। आंधी तो जरूर आएगी पर आंधी से टकराने की कोशिश नहीं, बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप कमरे में बंद हो जाएंगे तो आंधी का प्रभाव कम होगा। आप सारे प्रपंच को त्याग करके दुख के क्षणों में माता की शरण में पहुंच जाओगे तो दुख कब निकल गया पता नहीं चलेगा। और एक बार मां की शरण में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके 2 आंसू रूपी पुष्प पुष्पांजलि के रूप में चढ़ा दोगे तो विपत्ति कभी आ ही नहीं सकती। बोलो जगदम्बा मैया की जय। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, 18 पुराणों में देवी भागवत श्रेष्ठ है। उन 18 पुराणों के नाम गिनाए, क्रमशः व्यासों के नाम गिनाए। आपको 18 पुराणों के नाम सुना देते हैं, इनकी श्रवण से भी बड़ा पुण्य मिलता है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रतत्रयम व चतुष्टयम। मां मने एक तो मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण 2, भद्वयम माने भविष्य पुराण और भागवत पुराण 4,
परत्रयम ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण 7, वो चतुष्टयम माने वामन, वायु, विष्णु, वराह 11, अनाथ माने अग्नि, नारद और पद्म 14, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, पूर्व पुराण, स्कंद पुराण 18 पुराण। कल्प भेद से एक कल्प में ऋषियों का मत है। 18 पुराणों में कभी देवी भागवत आता है और एक कल्प में श्रीमद् भागवत आता है। पर संत कहते हैं नहीं नहीं, ये दोनों पुराण अलग नहीं है। जो महत्ता, जो महिमा श्रीमद् भागवत की, वही महत्ता, वही महिमा देवी भागवत की। ये दोनों पृथक नहीं, दोनों एक ही हैं। जैसे सिक्का के दो पहलू अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक देखने में अलग लगते हैं। हमने प्रातःकाल कहा था भगवान कृष्ण की कथा और भगवती काली की कथा एक ही है। इस रहस्य को कोशिश करेंगे सरलता से समझाने की। ये प्रयत्न करेंगे कि भगवती जगदम्बा का चरित्र और कृष्ण का चरित्र दोनों में ऐक्य क्या है। कथा हो सकता है देखने में, सुनने में अलग लगे, पर वास्तव में भगवान कृष्ण का पावन चरित्र और भगवती जगदम्बा का पावन चरित्र बिल्कुल एक है। फिर स्मरण दिला दे कि भगवती राधा भगवान शंकर का अवतरण और भगवान कृष्णचंद्र भगवती काली का अवतरण है। कथा विस्तार से इसको फिर कहेंगे जब प्रसंग पर आएगी। सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, आने वाले कल्प में व्यास के पद पर अश्वत्थामा जी महाराज का पदार्पण। बोले संत भगवान की जय। बोलो जय। सुमति मन में एक पक्षी को देखा, गौरैया नाम का पक्षी था। वो अपने परिवार के सोचा, अब पुत्र की गति नहीं होती और स्वर्ग तो कदापि नहीं मिल सकता। ये भगवान वेदव्यास की वाणी है, वो स्वयं में चिंतन कर रहे हैं। यदि ये पक्षी अपने परिवार के साथ बैठ करके इतना आनंद का अनुभव कर सकता है, तो मेरे मनुष्य की तो, मैं मनुष्य होकर के यदि परिवार के मध्य बैठूं, पुत्र के साथ बैठूं, तो कितना आनंद आवे। ये विचार करके और निर्णय कर लिया मन में कि बिना पुत्र के गति भी नहीं है। अपुत्र से गतिर्नास्ति, इसलिए विवाह करना और पुत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। व्यास जी महाराज मन में सोचने लगे, इसका मतलब तो जितने संत महापुरुष हैं इनकी किसी की गति नहीं होगी क्या? लिखा है तुम नाम का नरकात त्रायति पुत्र, पर पाणिनि व्याकरण में लिखा है कि वंशो द्विविधा विद्या जन्मना चल। एक वंश परंपरा विद्या की होती है, एक वंश परंपरा शारीरिक। तो जो संत का शिष्य है वो पुत्र की पात्रता रखता है। पुत्र के बिना गति नहीं होती, ये थोड़ा सा विषय बहुत जटिल सा है, कठिन सा है। लिखा है पुत्र के बिना गति नहीं होती, पर पुत्री का पुत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। दौहित्र, बेटी का बेटा। पुत्र शब्द है, उसी में गीत कर दो पुत्री बन गया, तो परंपरा पुत्री के संबंध से समुत्पन्न संतान को भी वही अधिकार है जो पुत्र को होता है। दौहित्र को वही अधिकार। व्यास भगवान के मन में बात आई है तो मिथ्या तो नहीं हो सकती, पर यहां संतों ने बहुत अच्छी बात कही। मुक्ति के प्रति, गति के प्रति पुत्र कारण नहीं है, आत्मचिंतन कारण है। जो आत्मज्ञानी है
जो ब्रह्मचिंतक है, जो ज्ञानवान है, वो गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर के जीता हो, चाहे सन्यास्त होकर के जीता हो, उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं हो सकता। फिर जो संत हैं वो तो ज्ञान के अवलंबन से, संन्यास के अवलंबन से मुक्ति पाले, पर सामान्य गृहस्थी का क्या होगा? बोले भंडारा खुला है, काशी जी चले जाओ। काश्याम वर्णान मुक्ति कहा गया है। और ये जो जिस नगरी में आप बैठे हैं, ये हरिद्वार भी माया नगरी नाम से विख्यात है, और 7 पुरियों को मोक्ष प्रदान करने वाली पुरी कहा जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये भी मोक्ष प्रदान करने वाली पुरी है। ये भी मुक्ति का खुला भंडारा है। तो व्यास भगवान ने कहा है कि अपुत्र की गति नहीं होगी, तो बिल्कुल ठीक कहा होगा। पर विचारक कहते हैं, संत कहते हैं कि मुक्ति में पुत्र हेतु नहीं, मुक्ति में हेतु है चिंतन। धन कमा लिया, मकान कई बना लिए, गाड़ी हो गई, बड़ा व्यापार है, उसके मन में चिंता होगी बेटा नहीं होगा तो बोले उत्तराधिकारी किसको बनाओ, इसे कौन संभालेगा? मरते दम तक इसी चिंता में घुलता रहेगा, आत्मचिंतन करने का अवसर ही नहीं आता। कभी कभी संतों के जीवन में भी देखा जाता है, उत्तराधिकारी नहीं मिला, कोई पात्र नहीं मिला, कोई अधिकारी नहीं मिला, अब क्या करें? ये इतना बड़ा आश्रम हो गया, इस परंपरा को कौन संभालेगा? अन्ते यादृशी मतिर्भवति तादृशी एव गतिर्भवति। यम यम भावं स्मरन् वापि त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा मद्भाव भावितः। अंतिम अवस्था में जो व्यक्ति जैसा चिंतन करके इस शरीर का त्याग करता है, अगले जन्म में वही बन जाता है। पुरंजन का उपाख्यान आपने भागवत जी में सुना होगा। पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा तो अगले जन्म में पुरंजनी बन गया। जड़ भरत जी महाराज राज्य पाठ त्याग करके वन में गए साधना करने, और मृग के शावक का चिंतन करते करते मरे तो मृग ही बन गए। अपुत्र से गतिर नास्ति का रहस्य यहाँ छुपा है। बेटा हो तो कौन सा ब्रह्म चिंतन करते हैं लोग? तो बेटा का चिंतन करते हैं, तो बेटा का बेटा बन के आते हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है कि दादा कभी कभी नाती बन करके आता है, लोक परंपरा में ऐसा सुना जाता है। चूंकि आत्मचिंतन नहीं कर पाता प्राणी, बहुत ज्यादा धन की, परिवार की, व्यापार की चिंता में प्राण त्याग करता है, इसलिए मुक्ति की संभावना न्यूनतम होती है। बाकी मुक्ति में, गति में पुत्र हेतु नहीं है, मुक्ति में ज्ञान हेतु है, गति में चिंतन हेतु है। बोलो जगदम्बा मैया। अब सोचने लगे, व्यास जी महाराज एकांत में बैठे, अब क्या करूं? परिवार तो होना चाहिए। ये मन में चिंतन करते करते उनको याद आया, परिवार के लिए भगवती जगदम्बा की आराधना करनी अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना ब्रह्मा को ब्रह्मपद, विष्णु को विष्णुपद, वैकुंठ लोक और शंकर को कैलाश नहीं मिल सकता। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी महाराज ने व्यास जी को एक कथा सुनाई थी, वो उनको याद आई। सूत जी कहते हैं, महात्माओं, व्यास जी महाराज को स्मरण आ गया, बहुत समय तक दैत्यों के साथ युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और वो पद्मासन में बैठ करके निद्रा लेने लगे। अपने कंठ भाग पर उन्होंने धनुष की ओट लगा ली, धनुष की टेक लगा ली और बैठे बैठे घूमने लगे, सो गए। सोने के बाद में उधर दैत्यों का आक्रमण चलता था देवताओं के पास ऊपर,
देवताओं ने ब्रह्मा जी महाराज से कहा, प्रभु इन विष्णु को जगाओ, नहीं तो ये दैत्य हमको मार डालेंगे। सूत जी महाराज कहते, महात्माओं, ब्रह्मा जी ने कहा, भाई विष्णु को कौन जगावे, कैसे संभव इनको जगाना। तो एक जो दीमक नाम का कीड़ा होता है, दीमक नाम के कीड़ा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करके कहा, बोले लग जाओ धनुष की, धनुष को काट डाल। उस कीड़ा ने कहा, बोले नहीं काटूंगा। दूसरे की नींद तोड़ने से पाप लगता है, निद्रा भंग करने से, कथा में विघ्न डालने से और पति पत्नी के बीच में कलह कराने से, माता और पुत्र का विरह कराने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। ये ऐसे कर्म है, किसी की नींद तोड़ना, कथा में विघ्न डालना, दंपतियों प्रीति भेदना, पति पत्नी में कलह करा देना। ये जो कई लोग होते हैं ना, बीच वाले लोग, झगड़ा कराने वाले, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, स्थिति पहुंच जाती है। शिशु मातृ विभेदश्च, संतान को अपनी माता से दूर करने पर भी ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और उस दीमक नाम के कीड़ा ने कहा, ये काम मैं नहीं कर सकता। ये निद्रा का सुख भी तो ब्रह्म सुख के समान है। भगवान शंकर के भक्त कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं देहम पूजाते विषयों भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। नींद तो समाधि के समान सुख देने वाली है, इसलिए हम नहीं कर सकते काम। ये काम मैं नहीं करूंगा, निद्रा भंग नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, लोग प्रलोभन दे दिया थोड़ा सा, बोले चिंता मत करो, हम जब यज्ञ किया करेंगे, उस यज्ञ में हवन करने पर कुंड के बाहर जो सामग्री गिरेगी उस पर तुम्हारा अधिकार हो। वो जो पहली परधी है, यज्ञ कुंड बनाते हैं तो 3 परधी बनाते हैं। वो प्रथम परधी पर आने वाला अंश तो अग्नि का होता है, उन 2 परधियों पर आने वाला अंश रुद्र का होता है, और उसके नीचे जो गिर जाता है वो दीमक का हिस्सा होता है। इसलिए उठाकर के उसको कहीं पवित्र स्थान पर या नदी में डाला जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ करेंगे हम लोग, उस यज्ञ में जो भूतल पर कण गिर जाएंगे, साकल्य गिर जाएगा, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा। ओम कर्मणि पार्श्वे च हविर्दानात् पतिष्यति तत्ते भागम विजानीहि, वो तुम्हारा भाग होगा। और यज्ञ में भाग लेने के लिए बताओ किसके मन में इच्छा नहीं होगी। दीमक ने कहा, अच्छा मुझको भी यज्ञ में हिस्सा मिलेगा, तब तो ठीक है। और दीमक ने धीरे धीरे करके जिस धनुष का सहारा लेकर के भगवान विष्णु सोते थे, उसको नीचे से काट लिया, मिट्टी बनता गया। और जैसे ही दीमक ने कुछ हिस्सा काटा, वो गल करके नीचे टिका, तो भगवान विष्णु की प्रत्यंचा से गर्दन कट गई, गर्दन कट करके अलग गिर गई। हाहाकार मच गया तीनों लोगों में, देवता रोने लगे। अब हमारा सबसे बड़ा संरक्षक परमात्मा, हमारा स्वामी चला गया, अब हमारा क्या होगा। ब्रह्मा जी से कहा, कुछ करो। बोले, जिसने गर्दन काटी है उसी को मनाओ, मेरी ताकत नहीं चलती यहाँ। इंद्रादि देवताओं से कहा ब्रह्मा जी ने, बोले महामाया जगदम्बा की आराधना करने से विष्णु को पुनर्जीवन प्राप्त होगा, और दुनिया में कोई नहीं जो इस समय विष्णु को पुनः जीवित कर दे। देवताओं ने मिलकर के भगवती जगदम्बा का सकल भुवन में तत् कर्तु कामा यदात्वम, हे माँ, तीनों लोकों में जब आप कुछ करना चाहती हैं, कर्तु कामा, तो सृजसी जननी देवान विष्णु रुद्राज मुख्यान। देवता कहते हैं, माँ, जब आपके मन में संसार में कुछ करने की इच्छा पैदा होती है, तब आप सृजन करती हैं। हे माँ, किनका? बोले देवताओं का। विष्णु, रुद्र और अज मुख्यान माने ब्रह्मादिक स्थिति लय जननम तय कार्यस्य एक रूपा, एक रूपा भवती एवं। हे माँ, आप एक रूपा ही उन तीनों देवताओं के द्वारा इस सृष्टि का सृजन, इसका पालन और संहार करा देती हैं। न खलु तव कथंचित् देवी संसार लेशः,
इतने पर भी मां संसार का लेस भी आप में नहीं है। जैसे कोई भी कर्म करने पर उसके कर्तृत्व का भान होने से व्यक्ति को कर्तापन का दोष लगता है, और काम हो जाए पर कर्तृत्व का भान न हो तो उसके लाभ हानि से गुण दोष से उसका संबंध नहीं है। जैसे आपने पलक झपकाया और पलक झपकाने पर आपको भानी नहीं, कितने बार पलक झपक गया तो आपको पता ही उस कर्म का कोई फल ही नहीं। तो भगवती जगदम्बा ये जो संसार का क्रम चलता है, इसमें कितने बार ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को उत्पन्न करके संसार का काम कराते हैं, इसका फल लेस भी भगवती के साथ में नहीं जुड़ता, संसार का संबंध भगवती के साथ में नहीं जुड़ता। न खलु तब कथंचित देवी संसार लेशा। वेदों ने और देवताओं ने मिलकर के भगवती जगदम्बा की बड़ी दिव्य स्तुति की। बिना कार्य के कोई कारण हो नहीं सकता। अकारणम कथन कार्यम संसारेत भविष्यति। भगवती जगदम्बा ने कहा, देवताओं, एक बार एकांत में भगवान विष्णु बैठे हुए थे। उधर लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी को देख करके सहसा भगवान विष्णु को हंसी आ गई और हटा करके हंस दिए। लक्ष्मी ने सोचा कोई गड़बड़ हो गई क्या, मेरे श्रृंगार में कोई कमी है, या मेरे चलने में कोई दोष है। ये चिंता करके बड़ी लज्जित हो गई भगवती लक्ष्मी, पर कारण नहीं जान पाई कि ये हंसे क्यों है। सहसा क्रोध में आकर के शाप दे दिया, बोले विष्णु तुम मेरे ऊपर हंसते हो, जाओ तुम्हारी गर्दन कट जाए। भगवती जगदम्बा कहती है, हे देवताओं, लक्ष्मी को संदेह हो गया कि मेरी सौत तो नहीं कर लिए, कच्चित सापत्न्यम अधिगृहीता, कहीं सौत कर लाया है क्या, या मेरे श्रृंगार में कोई कमी है। सहसा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और विष्णु को शाप दे दिया, जाओ तुम्हारी गर्दन कट जाए। और कहती हैं स्त्रियों में भगवती जगदम्बा कहती है कोई दूसरा नहीं कह रहा। माताओं में 7 दोष रहते हैं, वो जन्मजात रहते हैं, कोई बनाए हुए नहीं, किसी के थोपे हुए नहीं है। अनितम साहसम माया मूर्खत्व मति लोभता अशौचम निर्दयत्वंच स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। रामचरितमानसकार ने 8 दोष बताए। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। अवगुण 8 सदा कुल रही। हमने हमारे गुरुजी सुनाते थे, एक किसी सभा में शांतानंद जी महाराज, शांतानंद सरस्वती जी ने ऐसा कह दिया, और वहां पढ़ी लिखी माताएं बहुत ज्यादा थी, नारी मुक्ति आंदोलन की समर्थन। वो खड़े होकर काले झंडे लेकर के आ गए। कहा बाबा जी ये कथा ऐसी कैसे कहते हो, जिस माता से जन्म लिया उसी की निंदा करते हो। उन्होंने कहा माता तुम्हारे लिए नहीं कहा गया ये तो द्रौपदी के लिए, अहिल्या के लिए, तारा के लिए, कुंती, उनके लिए है, तुम लोगों में कोई दोष नहीं है। कोई नाराज मत होना भाई, किसी को बुरा लगे तो। पर ऐसा भगवती जगदम्बा ने देवताओं से कहा, ये स्वाभाविक दोष रहते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। ऐसा नहीं है कि पुरुष में ना रहे, पर इनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आज वही अवसर है जो सिर कट करके लक्ष्मी के साप से सागर में गिर गया था, उसी को लाकर मैं जोड़ दूंगी, फिर विष्णु बन जाएंगे। पर तब तक इस शरीर पर तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, एक घोड़े के शरीर से उसका धड़ काट करके ले आओ और विष्णु के शरीर पर जोड़ दो। ब्रह्मा जी गए और घोड़े का सिर काट करके लाए, विष्णु के सिर पर जोड़ दिया। ये हयग्रीव भगवान हो। बोलो जगदम्बा मैया
पूर्वम जन्म मृतस्य च। ये गीता का सिद्धांत जरूर है, पर देवी भागवत में 5वें अध्याय के 58वें श्लोक में जिसका जन्म हुआ उसको मरना जरूर पड़ेगा, और जो मर गया है उसको जन्म जरूर लेना पड़ेगा। इसका मतलब फिर तो जो संत जाते हैं उनको आना पड़ेगा, ये भगवान आते हैं इनको जाना पड़ेगा। बोले भाई मरने और जीने की बात आई है, अवतरण की और मुक्ति की बात नहीं। जो अवतरित होकर के आता है उसको मरना नहीं पड़ता, और जो मुक्त होकर के जाता है उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। संत अपने अप्रतिम अद्वितीय अनन्य ज्ञान निष्ठा के बल पर मुक्त हो जाते हैं, उनको संस्कृति का ये भय नहीं रहता, आना जाना नहीं पड़ता। और भगवंत अवतरित होकर के आते हैं, वो विवश होकर के नहीं आते, संसार पर कृपा करने की भावना से आते हैं और अपना कर्म करके संसार की व्यवस्था ठीक करके फिर चले जाते हैं। अवतरण में और जन्म में भेद है, मृत्यु में और मुक्ति में भेद है। तो जो मुक्त होते हैं उनको जन्म नहीं लेना पड़ता, जो अवतरित होते हैं उनको मरना नहीं पड़ता। एक हयग्रीव नाम का दैत्य हुआ, उस दैत्य ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी महाराज, और उम्र बहुत लंबी है ब्रह्मा जी महाराज, दिव्य 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी महाराज, और दिव्य 100 वर्ष की भी गणना बड़ी विचित्र। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 रिटायर्ड हो जाते हैं, एक्स हो जाते हैं, निवर्तमान हो जाते हैं, या भूतपूर्व कह दो। और उतना ही 1000 चतुर्युगी के बराबर एक दिन ब्रह्मा जी, भाई हमारा भी तो निश्चित नहीं है, हम अमर नहीं है, इसलिए कोई और वरदान मांगो। बोले ठीक है महाराज, जितने वेद वेदांग हैं सब मेरे हस्तगत हो जाए। वो जान गया कि वेद मेरे पास रहेंगे तो देवता कमजोर हो जाएंगे, वेदों के द्वारा देवताओं का पोषण होता है, और देवता शक्तिशाली होकर के दैत्यों पर शासन करते हैं। ये वेद ब्राह्मणों के यहाँ रहते हैं, जब वेद मेरे पास रहेंगे तो ब्राह्मण कर्मकांडहीन हो जाएंगे, कर्मण्य नहीं रहेंगे, अकर्मण्य हो जाएंगे, कर्म प्रवीण नहीं, कर्म दक्ष नहीं, कर्मपटु नहीं, वो कर्महीन हो जाएंगे। और ब्राह्मणों के कर्महीन होने से देवताओं को यज्ञ के माध्यम से स्वाहा के द्वारा तृप्ति नहीं प्राप्त होगी, और पितरों को स्वधा के द्वारा तृप्ति प्राप्त नहीं होगी, फिर हमारे शासन चलेगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और वरदान मांग लिया हयग्रीव ने कि मुझको कोई देवता न मार सके, कोई दैत्य न मार सके, कोई मारे तो ठीक मेरे जैसा ही मारे। मैं हयग्रीव हूँ। हयग्रीव शब्द का अर्थ है माने घोड़ा, शरीर बाकी तो मनुष्य के जैसा हो, पर ये ऊपर का हिस्सा घोड़े के जैसा बना। ये और वरदान मांग लिया कि मुझको कोई मारे तो हयग्रीव ही मारे, कोई दूसरा नहीं मार सके। भगवती ने कहा, हे देवताओं, ये हयग्रीव के वध के निमित्त घटना घटी है। विष्णु को हयग्रीव बना करके उस हयग्रीव का वध करने के लिए भेजा। भगवान विष्णु ने वहां हयग्रीव रूप के द्वारा उस पापात्मा को मार करके वेदों का उद्धार किया। मूर्खेना सह संयोगः विस्मयः और विज्ञेन सह संयोगः सुखोपमः। सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, आपका संग जो मिला बहुत अद्भुत है। सत्पुरुष का संग प्राप्त हो जाए, संत का संग प्राप्त हो जाए, अच्छा पड़ोसी, दुष्टों का संग नहीं प्राप्त हो। दुष्ट माने जिनका चित्त दूषित है, जिनका आचरण दूषित है, जिनका जीवन दर्शन दूषित है, जिनका चिंतन दूषित है। बहुत बार देखने में लगता है कि बाहर का जीवन बहुत उजले उजले कपड़े हैं, साफ सुथरे कपड़े हैं, देखने में भी साफ सुथरे हैं, उठने बैठने में ठीक ठीक है, पर उनका मन बड़ा कलुषित होता है। हे प्रभु, हमारे जीवन में जिनका चित्त अपवित्र हो वो न आवे। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज,
मूर्ख के साथ जो संयोग होता है, मिलना उठना बैठना होता है, वो बहुत घातक है, विष के समान दुष्प्रभावी है। और विज्ञ माने विद्वान के साथ में उठना बैठना वो बड़ा मांगलिक अमृत के समान लाभकारी और उत्तम होता है। वैसे तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं, सोते जगते हैं, योग भोगादि करते हैं, किंतु इनको सत्यासत्य का बोध नहीं रहता। श्रवण भी 3 प्रकार का होता है, सोनक जी महाराज कहते हैं। एक सात्विक श्रवण, एक राजसिक श्रवण और एक तामसिक श्रवण। ये सात्विक श्रवण है वेद पुराण आदि का श्रवण करना, देवी भागवत आदि का श्रवण करना, सत्संग करना। और रजोगुणी श्रवण है काव्य साहित्य का श्रवण करना, और तमोगुणी श्रवण है परदोष व युद्ध आदि का वर्णन करना। और भी बहुत सारा विस्तार है आगे तक। भगवान की कृपा से सूत जी हमारे सौभाग्य से हमको आप प्राप्त हो गए, हम कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। हमको देवी भागवत की कथा आगे सुनावे। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात, प्रलयकालीन जलराशि में श्रीमन नारायण शेष सैया पर विराजमान शयन करते थे। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ। ब्रह्मा जी महाराज अपने कमल के आसन पर विराजमान हैं। तब तक भगवान विष्णु के कानों के मल से मधु और कैटभ नाम के दैत्य उत्पन्न हो। विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ। विष्णु के कर्ण के मल से उद्भूत हुए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने देखा दुनिया में पानी पानी है, तो ब्रह्मा को देखकर बोले, रे भाई तुम कौन हो? और इतने दिव्य आसन पर इतने ऊंचे, हमसे ऊंचे बैठे हो, नीचे आओ। ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़े तगड़े तगड़े और बड़े मुष्टंडे 2 वीर हैं, मैं कहां बूढ़ा आदमी और कहां ये जवान, अरे नीचे आओ। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया बताओ क्या बात है, हमारा तुम्हारा तो कोई परिचय नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बोले हम इस बात का विचार नहीं करते कि तुमसे परिचय है कि नहीं, झगड़ा है कि नहीं, हम तो अपने से ऊंचे किसी को बैठे हुए देख ही नहीं सकते। ये हमारा जन्मजात गुण है भैया, हमारे से ऊपर तुम बैठ नहीं सकते, नीचे आओ। क्योंकि सारा संसार वीरों के द्वारा भोग्य है। या तो हमसे क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, हमारे चरणों में बैठो, अथवा आओ 2-2 हाथ होंगे, युद्ध करेंगे। वीर भोग्य वसुंधरा। और मधु कैटभ कहते हैं, बोले वीर भोग्य मिदम स्थानम कातरोसी तिरासुमई। ये संसार में ऊंचा आसन जो मिलता है वीरों को मिलता है हमारे यहाँ। वो तुम्हारा शास्त्र होगा जहाँ बुद्धिमानों को विद्वानों को मिलता होगा, हमारे यहाँ तो पहलवान ऊंचे आसन पर बैठ सकता है, जिसकी लाठी भाई कमल के आसन पर तुम नहीं बैठ सकते, आओ नीचे। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इन दुष्टों को प्रणाम करने से भी पाप लगेगा और क्षमा मांगने पर छोड़ देंगे, क्या गारंटी है, और युद्ध में तो जीत सकता है। उन्होंने विनय करने से भी कल्याण होने वाला नहीं, क्या करूं, ये मैं जिसकी नाभि कमल से निकला हूं इसको भी जगाऊं तो कैसे जगाऊं, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो भगवती जगदम्बा का आराधन करने लगे। ब्रह्मा जी के तो प्राण ही सूख गए, आवाज भी नहीं निकल रही। मन ही मन में भगवती जगदम्बा को यो यस्य बस मापन्ना सतस्थिति करह किला, जो जिसके बस में होता है, अधीन होता है, वो उसका सेवक कहलाता है। विष्णु के बस में निद्रा नहीं है, निद्रा के बस में विष्णु है, तो निद्रा का सेवक विष्णु है। इसलिए विष्णु को जगाने की अपेक्षा, विष्णु को मनाने की अपेक्षा इस निद्रा देने की स्तुति को न करो। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती, उस दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम चरित्र है, उस प्रथम चरित्र में ब्रह्मा जी के द्वारा की गई बड़ी दिव्य स्तुति, विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्राम भगवती विष्णु रघुलाम तेजस प्रभु। और ब्रह्मा जी के तम साहा तम सदा तम हिम सत्कार स्वरात्मिका सुधा तम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। हे मां, तुम स्वाहा हो, तुम सदा हो,
सकल प्रपंच की उत्पादन करने वाली हो। मैं आपके चरणों में वंदना करता हूं मां, इन पापात्मा दैत्यों से मेरी रक्षा करो। यज्ञ सुदेवी यदि नाम नते बदंती स्वाहेति वेद विदुषो हवने कृतेपि। एक इसमें विधान आ गया है छुपा हुआ। जब हम हवन करें, जब हम यज्ञ में आहुति दें कुंड में, भाई जब आर्य समाज जी की तरह से झोंकना भाड़ की तरह बातें करना। यज्ञ तो विधि पूर्वक सपत्नीक व्यक्ति बैठे और माता का यज्ञ में स्थान होता है सहयोगी का, वो सहयोग करे, साकल्य उठा करके ला के दे, सविता उठा करके ला करके दे, ग्रंथि बंधन हो जाए, पास में हाथ जोड़ करके बैठी रहे, वो आहुति ना दे, माता आहुति ना दे। चलिए ठीक है, बात का अलग हट गई। आहुति जब दे तो स्वाहा बोल करके आहुति दे, नहीं तो आहुति नहीं लगती। और स्वाहा के अंतर्गत भी का जब स्व और हकार के मध्यवर्ती आकार वर्ण का उच्चारण हो तब आहुति अंदर जानी चाहिए। स्व और हा के मध्यवर्ती आकार का जब उच्चारण हो स्वा, उतने में आहुति जानी चाहिए। यज्ञेषु देवी यदि नाम नते वदन्ति, यज्ञों में मां आहुति देते वक्त तुम्हारा नाम कोई स्वाहा न कहे, स्वाहेति इति वेद विदुषो हवने कृते भी, हवन करने पर भी स्वाहा न कहे, तो न प्राप्नुवन्ति सततम मख भाग देयो। तो यज्ञ का भाग जिन देवताओं को जाना चाहिए वो नहीं मिलता। देवास्त्वमेव विबुधे सुविवृत्तिदासी, इससे सिद्ध हुआ मां देवताओं के पेट भरने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी। तुम देवताओं का पालन पोषण करती हो। बोले जगदम्बा मैया की जय। मां इन पापियों से रक्षा करो, विष्णु को जगाओ, तब अयसो गरिष्ठम। यदि मैं मारा गया तो मुझको मेरे जीवन की कोई चिंता नहीं है। लोग पूछेंगे ब्रह्मा क्यों मरा, बोले कोई रक्षक नहीं था। अरे बोले जगदम्बा तो थी। बोले जगदम्बा की स्तुति करने पर भी मां नहीं आई तब मरा है, तो मेरा कोई अपमान नहीं है, मेरी कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है, मेरी अपकीर्ति नहीं होगी। अपकीर्ति तो माता तुम्हारी होगी। तब अयसो गरिष्ठम, संसार के लोग कहेंगे जगदम्बा का भक्त दो पापियों के द्वारा मारा गया, नाक मेरी नहीं कटेगी, नाक तो माता तेरी कटेगी, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा करने की जिम्मेवारी तेरी है, मेरी नहीं है। ब्रह्मा जी छोटे से बालक बन करके मां के एवं संस्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा निर्गम्य दर्शने तस्तो ब्रह्मणो प्रव्यक्त जन्मना। जब ब्रह्मा जी महाराज ने दिव्य स्तुति की तो भगवती जगदम्बा ने, निद्रा स्वरूपा ने, महामाया ने विष्णु को मुक्त कर दिया, प्रकट हो गई। और जैसे विष्णु जगे, विष्णु ने जग करके देखा दो बड़े बड़े विशाल दैत्य खड़े हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं भगवती जगदम्बा के चरणों में कि मां शंकर भी आपके रहित हो जाए तो सब कहलाता है। शिव पद में शिव लिखें और एकार हटा दे तो क्या बचेगा? सब बचेगा। ई की मात्रा हटा दे तो सब बचेगा। सब माने शंकर में भी आप ही की शक्ति उद्भावित है, उद्भाषित है। आपके बिना शंकर भी कुछ नहीं कर सकते। शिवो भी सबताम याति कुंडलिन्या विवर्जिता। आपकी शक्ति के रहित होकर के शंकर भी सबके समान व्यर्थ हो जाते हैं। आपके प्रभाव के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता मां। इसलिए आप कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। भगवान विष्णु पंचवर्ष सहस्राणी 5000 वर्ष तक मधु और कैटव के साथ युद्ध करते रहे, मार नहीं पाए। एक दो दिन नहीं, दो चार दिन नहीं, 5000 साल तक निरंतर भगवान विष्णु का मधु कैटव के साथ युद्ध हुआ और अभी विजय प्राप्त नहीं हुई। आकाश मंडल में उस कमल के आसन पर बैठे हैं ब्रह्मा जी महाराज, प्रेक्षक हैं, दर्शक हैं, दृष्टा हैं। प्रेक्षकस्तु तदा ब्रह्मा
दैवी चैवांतरिक्ष का भगवती जगदम्बा भी अंतरिक्ष में बैठी उस युद्ध को देख रही है। उन मधुकैटभ ने कहा, अरे ओ विष्णु, तू बहुत बड़ा वीर है, हमको अच्छा लगा, बोल तू हमारा दास बन गया, ऐसा कह दो कि दासोस्मी तो छोड़ देंगे। विष्णु सोचने लगे, इतनी छोटी सी बात कहने से यदि प्राण बचते हैं तो घाटा क्या है? यदि मैं कहता हूं कि दास हो गया, तुम्हारा जान बच गई, तो बिगड़ क्या गया? पर बोले अभी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जहां जाऊंगा वही लोग कहेंगे देखो प्राणों की रक्षा करने के लिए सिद्धांत से समझौता कर लिया। आजकल बाबा जी लोग वर्णाश्रम धर्म की बात इसलिए नहीं करते कहीं हमारे चेला न टूट जाए। के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये कथावाचक तो बिल्कुल नहीं बोल सकते डर के मारे, फिर कौन कराएगा कथा जब इतनी कड़वी बात कहेंगे। और आज कलयुग में यही बात कहनी बहुत बुरी है, बहुत कड़वी, यही लड़ाई है। विष्णु सोचने लगे सिद्धांत के साथ समझौता करके जीवन भी बच गया तो क्या मिलेगा, और सिद्धांत की रक्षा करने में जीवन भी चला गया तो घट क्या गया। ये शरीर तो मिथ्या है, नाशवान है, आज है कल नहीं रहना है, इसलिए सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। इन पापियों के आगे दास कहना, दास बनना अच्छा नहीं। भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे, मन ही मन में बोले माँ अब प्राणों का बचना बहुत कठिन है, रक्षा करो। भगवती जगदम्बा ने मधुकैटभ की वृत्ति को परिवर्तित किया और अभिमान में, अहंकार में आकर के बोले, अरे विष्णु तुम बहुत बड़े वीर हो, हम तुम पर प्रसन्न है, वर मांगो। विष्णु जी सोचने लगे अब तक तो हमने सारी दुनिया के मुख से एक ही बात सुनी थी, लोग कहते थे वर दे दो, वर दे दो, सारी दुनिया हमसे मांगती थी, ये हमारे भी बाप आगे कहते हैं वर मांगो। उन मधुकैटभ ने भगवान विष्णु को कहा कि वरदान मांग लो, हम प्रसन्न हैं। भगवान विष्णु को मौका लग गया, बोले ये तो भगवती की कृपा होगी। बोले ठीक है, तो मेरे हाथों से मारे जाओ, दोनों के दोनों में तुम्हारी मौत बन जाओ। भवेता मध्य में तुष्टम मम मध्यो उभौ अपि, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो दोनों के दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ। दोनों फंस गए बहुत बुरी तरह से, सोचा था कि कुछ और मांगेगा, ये डर के मारे अपने प्राणों की रक्षा मांगेगा, जीवन दान मांगेगा, ये तो उल्टा हमारी मौत बन करके आ गया। पर वो भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा ठीक है हमको मारना चाहते हो तो वहां मारो जहां जल ना हो, जहां भूमि पर जल नहीं हो वहां मारो। खैर भगवान विष्णु ने अपनी जंघाओं पर रख करके दोनों का प्राणांत कर दिया। सज्जनों यहाँ विचार करने की बात है, ये मधुकैटभ क्या है? जिन मधुकैटभ के साथ में 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु को द्वंद्व करना पड़ा और विजय बिना भगवती की कृपा के नहीं मिली, ये है क्या चीज? मधु का संबंध भी कान से है और कैटभ का संबंध भी कान से है, और कान को प्यारा क्या लगता है? मधु माने मीठा और कैटभ माने काटने वाला, कड़वा, बहुत बुरा। कीटवत भाति कीटभ और कीटभ एवं कैटभ। तो अच्छा क्या लगता है कानों को और बुरा क्या लगता है? मीठा क्या लगता है और कड़वा क्या लगता है? ये कुछ और नहीं है, ये हमारे अंदर की प्यास है, वो प्रशंसा और निंदा के रूप में हमको रात दिन सताती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा भगवत भक्त जगदम्बा का कृपा पात्र होगा जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी न लगती और अपनी निंदा बुरी न लगती हो। ये मधु माने है आत्म प्रशंसा और मधु माने है दूसरे की निंदा, विशेषकर शत्रु की निंदा, विरोधी की निंदा। दोनों में फर्क है। अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई अच्छी लगती है और दूसरे की निंदा बहुत अच्छी लगती है।
ये दोनों अमृत का काम करते हैं, शहद का काम करते हैं। कान कभी थकते नहीं, अपनी प्रशंसा सुनने में कान कभी नहीं थक सकते। सारी जिंदगी खड़े खड़े बीत जाए, पूरी पूरी रात लोगों की निकल जाती है दूसरों की बुराई सुनते करते हुए, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। तो अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा ही मधु नामक दैत्य है, और अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा ही कैटव नामक दैत्य है। 5000 वर्ष तो कुछ नहीं है, 50,000 वर्ष तक भी मनुष्य इनके साथ लड़ता रहे, निंदा और स्तुति के साथ पार नहीं कर सकता, जब तक जगदम्बा की कृपा नहीं। ये रहस्य है। भगवान होकर के भी, भगवत्ता से संपन्न होकर के भी, और बड़े बड़े ज्ञानवान, बड़े बड़े विरक्त, बड़े बड़े मान्य, धन्याति धन्य महापुरुषों के मन में भी, अब महापुरुषों की बात आखिर भगवान से तो सब नीचे ही हैं। भगवान भी जब मधु और कैटव के द्वारा, निंदा और स्तुति के द्वारा इतने पीड़ित रह सकते हैं, तब अन्य की तो बात ही क्या। जब तक भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक मधु और कैटव अर्थात राग द्वेष, अर्थात निंदा और स्तुति, इन दो शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। सारा जीवन क्या, हजारों जन्म निकल जाए तब भी नहीं पा सकते। एक संकेत दिया है यहाँ सूत जी महाराज ने, सौनक जी, जब तक प्राणी राग द्वेष से, निंदा और स्तुति से मुक्त नहीं होगा, तब तक जगदम्बा की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक जगदम्बा की कृपा प्राप्त नहीं होगी, जन्म जन्मांतर तक इनके साथ द्वंद्व करता रहे, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रामचरितमानसकार ने तो बड़े सहज भाव से कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। ये कपट है, छल है, छिद्र है, ये जितने भी मन को दूषित करने वाले, प्रदूषित करने वाले दुर्गुण हैं, इनसे जब तक मुक्त नहीं होगा, तब तक परमात्मा को नहीं पा सकता। भगवान विष्णु को भी 5000 वर्ष तक निरंतर इन मधु और कैटव नामक दैत्य से द्वंद्व करते बीत गए, जब तक जगदम्बा की कृपा नहीं हुई, प्राप्त नहीं कर सके विजय। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, वो जगदम्बा जिनकी कृपा से हयग्रीव को नष्ट कर सके भगवान विष्णु, जिनकी कृपा से सिर कटा विष्णु का और पुनः फिर विष्णु रूप में आ गए, जिनकी कृपा से मेरे प्राणों की रक्षा हुई, मैं मधु कैटव से बच सका, जिनकी कृपा से भगवान विष्णु मधु और कैटव को मार सके, उन भगवती जगदम्बा का आराधन करने पर ही पुत्र की प्राप्ति होगी, कोई दूसरा और उपाय नहीं। ये विचार करके व्यास जी महाराज सुमेरु पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। अब तक सुखदेव जी महाराज की उत्पत्ति के विषय में तो यही सुना जाता है कि व्यास जी घर ही थे और सुखदेव जी आ गए, पर देवी भागवत का सिद्धांत कहता है कि नहीं, व्यास जी महाराज ने सुमेरु पर्वत पर तपस्या की, एम बीज के द्वारा 100 वर्ष तक निरंतर आराधना की। एम बीज का एकार पर, एक मात्रा और बिंदु, इस मंत्र का जप किया 100 वर्ष तक निरंतर भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए। इंद्र के मन में संशय हो गया, कहीं व्यास जी महाराज थे तो पंडित, बड़े उच्च कोटि के कवि और लेखक, कहीं राजा बनने की तो मन में प्यास नहीं जगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्र का पद पाना चाहते इसलिए तपस्या कर रहे हैं। इंद्र विचलित हो गए। भगवान शंकर ने समझाया, नहीं नहीं इंद्र, तुमको संशय नहीं करना चाहिए, व्यास तो पुत्र पाने के लिए जगदम्बा की आराधना करते हैं। शिव जी स्वयं भगवान वेदव्यास के पास आए और अप्रतिम विरक्त विद्वान पुत्र होने का वरदान दे दिया।
और तो क्या भगवान शंकर ने कहा मैं खुद ही पुत्र बन करके आऊंगा, व्यास जी तुम्हारा चिंता मत करो। सुखदेव जी महाराज बन करके स्वयं साक्षात शिव आए। एक दिन आश्रम पर व्यास जी महाराज बैठे बैठे अरणी मंथन करते थे। इन कथाओं को हल्के में मत लेना। ये जो प्रसंग आने वाला है ये ना तो उपेक्षा करने का विषय है और ना ही परिहास करने का विषय है। ऋषि का अमोघ संकल्प और ऋषि का अमोघ तेज। ध्यान देने की बात यहाँ है कथानक को परिहास करके उड़ा देने में नहीं। अरणी मंथन करते थे, वहां एक काष्ठ अधरारणी पर उत्तरारणी रख करके मंथन किया जाता है, जैसे माताएं दूध दही मिलोया करती थी। उन दोनों काष्ठ के संसर्ग से जो अग्नि उत्पन्न होता है वो दिव्य माने पवित्र कहलाता है। यज्ञ में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अग्नि अग्निजन्य अग्नि को माना जाता है। वो मंथन करते करते घृताची नाम की अप्सरा को व्यास जी महाराज ने देख ली। पुत्र प्राप्ति की कामना मन में थी। अरणी मंथन करते थे, यज्ञ करने के लिए अग्नि प्राप्त करते थे। घृताची नाम की अप्सरा को देखा तो मन में पुत्र प्राप्त करने की भावना जो सुप्त सी थी वो जागृत हो गई। मेरा बेटा हो जाता तो अच्छा थी। और ये चिंतन करते करते अमोघ संकल्प करने वाले महापुरुष व्यास भगवान का जो तेज था वही निश्रित हो गया। और उस दिव्य तेज के द्वारा सुखदेव जी महाराज का उद्भव हुआ। किंग कर्तव्य विमूढ़ धर्म तथा काम के द्वंद्व में व्यास भगवान को ये बेचारी घृताची तो चली गई, पर व्यास जी महाराज सोचने लगे क्या स्त्री का संग करना धर्म्य है, न्याय संगत है, उचित है? क्या परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में स्त्री का संग करना साधक है अथवा बाधक है? ये इनके मन में एक उथल पुथल मचने लगी। क्या करूं क्या न करूं? किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के व्यास जी महाराज सोचने लगे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, व्यास जी के मन में प्रश्न घुमड़ने लगे। अरे बृहस्पति का शिष्य चंद्र था, बृहस्पति की पत्नी तारा, उस तारा के प्रति चंद्रमा के मन में दुर्भाव आ गया। चंद्र और तारा दोनों साथ साथ रहने लगे। बृहस्पति ने कहा, चंद्र तुम अनर्थ करते हो, ये तो महापाप है, घोर पाप है। देखो ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला, शराब पीने वाला और गुरु तर्क दमन करने वाला अर्थात गुरु माता के प्रति कुभाव रखने वाला, ये चारों के चारों महापातकी होते हैं, महापापी होते हैं। और पांचवा जो इन चारों का संग करता है, साथ देता है। ब्रह्मा हेम हारीचा सुरापी गुरु तल्पगः महापातकिनो हेते तत्संसर्गी च पंचमा। सोना चुराने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, शराब पीने वाला और गुरु तल्पगमन माने गुरु माता के प्रति कुबुद्धि करने वाला और पांचवा इनका संग करने वाला, ये पांचों के पांचों महापापी होते हैं। चंद्र तुम तो बड़े समझदार हो, तुम्हारा वंश बड़ा पवित्र है, तुम अत्रि ऋषि की संतान माता अनुसुईया की कोख से उत्पन्न होकर के आए। अपने माता पिता के पवित्र वंश, पवित्र यश का स्मरण करो। तुम्हारा मैं गुरु, मैं भी कोई सामान्य नहीं। अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व, अपने वंश का स्मरण करके ये पाप मत करो, बहुत दोष लगेगा। किंतु चंद्र नहीं माना। उसने कहा नाहम तदे गुरु कांताम यथेच्छसि तथा। गुरु नहीं माना और बोला जो तुम पर बिगाड़ा जा सके सो बिगाड़ दे, जो कर सको कर ले। यथेच्छसि तथा गुरु नहीं दूंगा। बृहस्पति जी महाराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र उनका बड़ा शिष्य है,
देवताओं का राजा है, इंद्र को कहा कि चंद्र अपराध करता है। इंद्र ने अपना दूत भेजा चंद्र के पास, उसकी भी बात नहीं मानी। चंद्र ने कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देख लेना इंद्र, तब हमसे बात करना। अज्ञास तदनुवर्तन्ते तदा धर्म क्षयो भवेत्। बहुत समझाया, अरे चंद्र तुम समाज में प्रतिष्ठित हो, और प्रतिष्ठित लोग समाज में जैसा आचरण करते हैं संसार के शेष लोग वैसे ही आचरण करते हैं। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनाः स प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समाज में प्रतिष्ठित लोग जैसा आचरण करते हैं, आने वाली पीढ़ी उसी का अनुवर्तन करती है। ये ठीक नहीं है। समासक्त तुम्हारा भाव अच्छा नहीं। इंद्र के संदेश को सुनकर के भी चंद्र के मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। युद्ध ठन गया। चंद्र दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी और परिवार के सहित शुक्राचार्य की शरण में चला गया, और शुक्राचार्य के तो पूरी बड़ी भारी सेना है शुक्राचार्य के साथ दैत्यों की। चंद्र दैत्यों के साथ में चला गया, बृहस्पति के साथ सारे देवता आ गए। बड़ा महासंग्राम होने लगा। बड़े भारी संग्राम के बीच में ब्रह्मा जी महाराज आए, उन्होंने समझौता कराया। बृहस्पति की पत्नी बृहस्पति को प्रदान करा दी, चंद्र को डांट करके समझा करके लौटा दिया, युद्ध रोक दिया। अब कुछ दिन के बाद पुत्र हो गया। पुत्र इतना अद्भुत, इतना सौम्य, इतना दिव्य, इतना बुद्धिमान। बृहस्पति ने सोचा कि मेरा बेटा है, और चंद्र ने सुना तो बोला मेरा बेटा है। सारी दुनिया एक तरफ और पिता की सत्ता में माता एक तरफ। पूरी दुनिया यदि कहे कि नहीं, जिसको तुम पिता कहते हो वो तुम्हारा पिता नहीं, ये पुरुष तुम्हारा पिता है, तो प्रमाण नहीं माना जा सकता। अकेली माता कहते। ऐसे ही परमात्मा की सत्ता में पूरी दुनिया कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है, भगवती श्रुति प्रमाण है। जैसे पिता की सत्ता में माता प्रमाण, वैसे ही परमात्मा की सत्ता में भगवती श्रुति प्रमाण है। सारी दुनिया के लोग अपनी कुबुद्धियों के कुसंस्कारों के परिणाम स्वरूप परमात्मा की सत्ता को नकारें, वो हमको माने नहीं। 1 लाख उल्लूक वृत्ति के लोग उल्लू सूर्य की सत्ता का निषेध कर दें, वो प्रामाणिक नहीं हो सकता। 1 लाख उल्लू कहे कि सूर्योदय नहीं हुआ, कोई मानेगा इस बात को? अरे उल्लू को नहीं दिखता तो इसमें कोई क्या करेगा? फिर युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा तारा से, बताओ कौन है पिता? तो चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। चंद्रमा को बेटा मिल गया, और बृहस्पति को। इस प्रसंग की यहाँ आवश्यकता, इस प्रसंग का समाज पर संदेश प्रभाव क्या पड़ेगा वह यही ना। इतने बड़े बड़े लोगों में भी इतनी ओछी हरकतें, ये बात बोले नहीं। ये प्रसंग, ये आख्यान इसलिए है, हर व्यक्ति को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अपने आप पर, अपने ऊपर इतना नियंत्रण होना चाहिए, अपने मन पर, अपनी वृत्तियों पर, अपनी इंद्रियों पर, कि कहीं बह जाए। जब बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी कदाचित समय आने पर भटकाव आ सकता है, तो हमारे जैसे मनुष्यों की तो गति क्या है? कहीं हमसे ये भूल ना हो जाए, हमारे जीवन में ये विकृतियां ना आ जाए। ये संदेश मात्र देने के लिए समाज में ये आख्यान है। इन आचरणों का प्रभाव समाज के कल्याण में नहीं हुआ, समाज के अभ्युत्थान में नहीं हुआ, धर्म की अभिवृद्धि में नहीं हुआ। इसलिए ऐसे आचरणों को नहीं करना चाहिए, यही संदेश देने के लिए आख्यान है। व्यास जी महाराज सोचते हैं, पत्नी के साथ यदि बृहस्पति का संबंध नहीं होता तो इतना दुख नहीं उठाना।
स्त्री का संग यदि चंद्र नहीं करता तो उसको कलंक नहीं लगता, मैं विवाह नहीं करूं। पुत्र पाने की आकांक्षा पर विवाह करने में दोष खोज रहे हैं। हमारे गुरुजी के पास में एक हमारा साथी आया, बोला गुरुजी घर वाले कहते हैं कि शादी कर लो, मेरा मन तो है। गुरुजी ने कहा यदि तेरा मन नहीं होता तो यहाँ पूछने क्यों आता है? तेरा मन नहीं है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? घर वालों को मना कर, जाओ शादी करो। बोले नहीं जी मेरा मन नहीं। बोले भले आदमी तुम्हारे मन में बात नहीं होती तो मुझसे क्यों कहलवाते हैं? तो यही चाहते हो ना कि सारी दुनिया को कहो कि गुरुजी हमारे मन में तो था। भाई हमारे मन में तो नहीं था, हमने तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा किया। व्यास जी महाराज भी यदि शादी नहीं करनी, विवाह नहीं करना, स्त्री संग नहीं करना, इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? माने कहीं ना कहीं उथल पुथल मन में है। नहीं करना तब तो चंद्रमा की बात याद आ रही है, क्यों बृहस्पति की बात याद आ रही है। आगे विचार करते सूत जी महाराज कहते हैं सोनक जी, व्यास जी के मन में आगे फिर चिंता, एक और प्रसंग घूमने लगा। ये जो मनु का पुत्र श्राद्ध देव था, जिसकी कथा आपने महात्म्य में अभी सुनी प्रातःकाल, उसने संकल्प किया पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा पुत्र पाऊं, और लोग उत्पन्न हो गई पुत्री। अस्तु कथा तो विस्तार से सुन चुके आप। वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना करके 1 महीना पुत्र और 1 महीना पुत्री ये कर लिया। उसके अनंतर श्राद्ध देव कि ये पुत्र सुद्युम्न जी महाराज जब राज्य करने लगे तो प्रजा में अच्छा संदेश नहीं गया। प्रजा इनका सम्मान नहीं करती, पीछे पीछे बड़ी निंदा करती। प्रतिष्ठानपुर में चले गए, झूसी इलाहाबाद के पास में गंगा जी के उस पार जो नगर है उसको झूसी कहते हैं आजकल, उसका पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर है। बेचारे अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त करके अपने पुत्र को राज्य सौंप करके पुरुरवा को और वन में चले गए तपस्या करने के लिए। वह प्रतिष्ठानपुर में नवारण मंत्र का जप करते हैं। वहां भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन हुआ उनको। उन्होंने कहा मां मैं जीना नहीं चाहता, इतना दुविधा भरा जीवन, इतना संशय भरा जीवन, इतना द्वंद्व भरा जीवन जी चुका हूं, अब जीने की तमन्ना नहीं रही। बस आपके चरणों की कृपा प्राप्त हो जाए, मैं आपका जन्म जन्मांतर तक भक्त सेवक दास बना रहा हूं, इतनी कृपा करो। वांछामि भक्ति मचलाम त्वयि मातरन्ते। हे मां मैं तो तुम्हारे चरणों में अप्रतिम भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। अप्रतिम माने जिसकी कहीं प्रतिमा नहीं हो, उपमा ना हो, दूसरा कोई उदाहरण ना हो। अनन्य भक्ति चाहता हूं। अनन्य का मतलब बोले ना अन्य आगच्छति मनसि। अनन्य का अर्थ है कि दूसरा भाव ही नहीं आ सकता मन में, ऐसी भक्ति चाहता हूं। आपके चरणों के चिंतन के अतिरिक्त सकल प्रपंच का कोई कण भी मेरे मन में प्रविष्ट ना होने पावे, ऐसी भक्ति प्रदान करो। बेचारा व्यास जी महाराज कहते हैं वो सुद्युम्न भी घर छोड़ करके चला गया, उसको भी स्त्री का संग करने से सुख नहीं मिला, तो मुझको कैसे मिलेगा? इनका पुत्र जो पुरुरवा था, बड़ा धर्मनिष्ठ, बड़ा धर्मात्मा राजा, एक दिन उर्वशी नाम की अप्सरा से भेंट हो गई। उर्वशी माने स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगना। दोनों में समझौता हो गया, शर्तों के साथ विवाह हो गया। शर्तों पर जो संबंध टिके होते हैं वो लंबे नहीं चलते। आप खूब विचार करके देख लेना, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो
ये दो संबंध दुनिया में बड़े नाजुक होते हैं, गुरु शिष्य का संबंध और पति पत्नी का संबंध। दुनिया में पति पत्नी के जैसा संबंध कोई दूसरा नहीं, बहुत दिव्य संबंध है और इतना इतना सूक्ष्म संबंध है कि कब खटपट हो जाए ये पता ही नहीं चलता। हम प्रातःकाल में कहते थे इनकी खटपट का निवारण दुनिया का कोई कितना भी श्रेष्ठ पुरुष बुद्धिमान नहीं कर सकता, कोई कोर्ट नहीं कर सकता, यहाँ तक ब्रह्मा भी चाहे तो इनकी खटपट नहीं मिटा सकता। ये दोनों चाहे तो मिट जाए एक क्षण में, पर गुरु शिष्य का नाता इससे भी कई गुना ऊपर। माता पिता के साथ जो संबंध पुत्र का होता है वो तो पवित्र है ही, उसकी तो बात ही नहीं, पर पति पत्नी के संबंध में जो नाजुकता है उससे कई गुनी अधिक नाजुकता गुरु और शिष्य के संबंध में। या जबरदस्ती का लेन देन नहीं हो सकता। पति पत्नी के साथ जो संबंध होता है वो तो शारीरिक भी माना जा सकता है, पर गुरु शिष्य का संबंध देहकृत नहीं है, दृष्ट नहीं है। ये अंतरतम की सूक्ष्म वृत्तियों पर आधारित, यहाँ तो कम से भी कम माता पिता के साथ जो संबंध है उसमें शरीर तो माध्यम है, पति पत्नी के संबंध में शरीर तो माध्यम है, पर गुरु शिष्य के संबंध में माध्यम शरीर नहीं है। गुरु तत्व के साथ में शिष्य तत्व का सम्मिलन इतना बारीक, इतना नाजुक, गुरु जबरदस्ती चाहे तो चेला को नहीं दे सकता कुछ। हमने बहुत गुरु देखे हैं, हमने ऐसा बहुत बार देखा, बड़े बड़े महापुरुषों का किसी ऐसे अपात्र पर मन, आप भी जानते होंगे, अनुभव किया होगा, ऐसे अपात्र पर मन आ जाता है किसी किसी गुरु का, वो उड़े ले जाते हैं कृपा, उड़े ले जाते हैं कृपा, उड़े ले जाते हैं कृपा। वो कहता है मेरे छिद्र इतने हैं कि एक नहीं टिकने दूंगा बूंद भर, कण भर भी परिवर्तन नहीं देगा। हमने ऐसे महापुरुषों के कृपा पात्र भी देखे। गुरु शिष्य का संबंध एक तरफा नहीं द्वितरफा होता है, और इतना नाजुक संबंध होता है कि एक तरफ से कितनी भी कृपा गुरु कर ले, जब तक शिष्य उस कृपा को धारण करने की उत्कंठा नहीं दिखाएगा तो उसका प्रतिफल नहीं हो सकता। और शिष्य चाहे गुरु से जबरदस्ती कृपा ले ले तो भी संभव नहीं है, क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा ही नहीं है। वो कहते महाराज आप उसके साथ तो इतना, उसके घर जाते हैं, उसको इतने कृपा कर दी, इतना धन हो गया, मैं इतने वर्षों से सेवा करता हूँ, माने जितनी कोशिश कर रहा है जबरदस्ती उतना दूर जा रहा है। गुरु के साथ जितना जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे समझ लेना उतना दूर जाते हो। आपको लगता है कि बहुत बोल करके, बहुत पास बैठ करके निकट जाता होगा, पर आप ध्यान देना जितने भी जब बलपूर्वक निकटता पाने की कोशिश, कृपा पाने की कोशिश करोगे उतने दूर होते चले जाओगे। ये ऐसा नाता है। और हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके आप यदि आपके मन के तार दोनों को जुड़े हैं तो गुरु ऐसी ऐसी दिव्य शक्ति संपन्नता के साथ तुम्हारे ऊपर कृपा उड़ेल देगा कि तुम धन्य धन्य कृतकृत्य हो जाओगे। ये जो कछुआ होता है, कहते कछुआ अपने बालक का ध्यान के द्वारा पालन करता है, ऐसे गुरुओं के पास शक्तिपात की कृपा है, दृष्टि की, ध्यान की, चिंतन की ऐसी कृपा है। एक बार मन में संकल्प कर ले तो उद्धार कर। इसलिए गुरु शिष्य का नाता बड़ा नाजुक, सारी दुनिया के नातों से, संबंधों से अद्भुत, अत्यंत दिव्य। यहाँ बलपूर्वक न कुछ दिया जा सकता है और न बलपूर्वक कुछ लिया जा सकता है। जब दोनों का मन एक हो जाए, प्रेम गली अति सात्वी या में दो न समान। वहां तो संतरी गली तब भी है कि दो नहीं समा सकते, पर गुरु शिष्य के नाते में तो वो गली नहीं है, मत दो है ही नहीं। जब तक दोपन रहेगा तब तक गुरु शिष्य को कुछ दे नहीं सकता,
और शिष्य गुरु से कुछ ले नहीं सकता। बहुत नाजुक संबंध है। व्यास जी महाराज चिंतन करने लगे। क्या चल रही थी बात? पुरुरवा। तो पति पत्नी का संबंध बड़ा विलक्षण संबंध है, जो संबंध शर्तों पर टिका होता है। बहुत चेला इसलिए बनते हैं, बोले महाराज उत्तराधिकारी प्रणाम, चेला बनो, नहीं तो राम राम। बोले महाराज तुमने तो निर्णय किया था कि मुझे को बनाओगे, गड़बड़ कर रहे हो, चला। तो कहते नहीं ठहरा। तो शर्तों पर संबंध जो है वो ठीक नहीं चलते करते। ये पुरुरवा और उर्वशी का संबंध भी शर्त पर चला है। 3 शर्तें रख दी उर्वशी ने, बोले शादी तो कर लेंगे, संग तो रहेंगे, पर 3 शर्त हैं। वैसे बिल्कुल बेमेल संबंध। एक कहा स्वर्ग लोग, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी के साथ किसी की शादी हुई है कभी? उर्वशी स्वर्गवासी है और पुरुरवा बेचारा भूवासी है, अभी जिंदा ही है। स्वर्गवासी किसे कहते हैं? जो चले गए, वो तो स्वर्गवासी हो गए। बिल्कुल बेमेल संबंध। दोनों की जाति एक नहीं है, दोनों की वृत्ति एक नहीं है, दोनों का स्वभाव एक नहीं है, दोनों का एक दूसरे के रूप और रंग का आकर्षण मात्र है। 3 शर्तें लगा दी। मेरे 2 भेड़ के बच्चे हैं, इनका पालन करना पड़ेगा, इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त लगाई, बोले मैं केवल घी खा करके रहती हूँ, दूसरा आहार नहीं करती। अप्सरा शब्द का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है, अद्भिर सरती अप्सरा। और अप शब्द का अर्थ जल भी है और रस भी है। रस को सार कहते हैं, सार माने घृत। और तीसरी शर्त लगाई, बोले हम गृहस्थ धर्म के अतिरिक्त दूसरे समय में आपको आवरण विहीन न देखें, निरावरण न देखें। उस समय तो विचार कुछ किया नहीं, राजा ने कहा बोले ठीक है सारी शर्तें मंजूर है, हम तो शादी कर लेते। शुरू में शर्तें अच्छी लगती भी नहीं है और शर्तों पर ज्यादा कोई ध्यान देता भी नहीं है, तो बाद में जब भारी पड़ती तभी पता चलता है। ये महाभारत में बड़ा दिव्य आख्यान है पुरुरवा और उर्वशी का, भागवत जी में भी थोड़ा है। सतपथ ब्राह्मण में बहुत दिव्य है। वहां सतपथ ब्राह्मण में तो कर्णिका की कर्णिका सबसे बड़ी विवाह हो गया। अब तो राजा राज्य के संचालन से विरत हो गया, रात दिन उर्वशी के साथ में रहता। उर्वशी शब्द का अर्थ भी बड़ा विचित्र है। उर कहते हैं हृदय को और वशी का हिंदी में अर्थ ऐसा ही है। उर्वशी माने जो एक वृत्ति बन करके, एक स्वभाव बन करके, एक आदत बन करके हमारे रोम रोम में छा जाए। और वैसे उर्वशी का अर्थ है पूर्व माने जंघा भाग से जो उत्पन्न हुई है। ये नर नारायण नामक तो ऋषि हुए, उनके जंघा भाग से, जंघा स्थान से उर्वशी का उद्भव हुआ, इसलिए इनका नाम उर्वशी रखा। ये कथा आएगी बाद में इसी में। बोले जगदम्बा मैया की जय। मंत्री बेचारे राज्य का संचालन करते हैं और राजा जी महल से बाहर ही नहीं निकलते। उधर इंद्र की भी सभा सुनी सुनी लगती है। जब से उर्वशी गई तब से देवताओं को अच्छा नहीं लगता। वो देवता रात दिन कोशिश करते हैं उर्वशी कैसे भी लौट करके यहाँ आ जाए। एक दिन रात्रि को वर्षा होती थी, पुरुरवा और उर्वशी दोनों विश्राम करते थे। इंद्र ने उर्वशी के दोनों भेड़ के बच्चे चुरा लिए। जब वो बच्चा दोनों शावक रोने चीखने लगे तो उर्वशी ने डांटा, अरे तू कैसा पुरुष है, तेरे जैसे नपुंसक के साथ आ गई, तू मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सका। अब स्त्री कोई हड़का दे फिर पड़ा रह जाए। बड़ी वीरता आ गई, सब छोड़ छाड़ करके तलवार लेकर के भागा तो कपड़े तक पहनने भूल गए। कदाचित भेड़ के बच्चे चले गए तो ये छोड़ करके चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। तलवार लेकर के दौड़ा तो आकाश मंडल में जो काले काले बादल थे, इंद्र ने
मेघों को संकेत किया, बोले बिजली बन के चमक तो जाओ। आकाश मंडल में बिजली चमकी और उर्वशी ने देख लिया उनको लग्न। बोले अच्छा साहब नमस्कार, हमारा तुम्हारा संबंध खत्म हो। व्यासी महाराज सोचते हैं ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। स्त्री का संग यदि पुरुरवा नहीं करता तो इतना धर्मिष्ठ राजा इतना क्लेश क्यों भोगता। रोने लगा, चीखने लगा, ये देवी मुझको छोड़ करके मत जाओ। उसने कहा देखो महात्मन, तुम बहुत अच्छे पुरुष हो, प्रजा का पालन करो, संतान के समान धर्म पूर्वक आचरण करो। कोई हमारे तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार थे, हम तुम दोनों संग संग रहे। कभी जैसे भेड़िया का विश्वास नहीं करना चाहिए, वैसे ही कुटिल भाव वाली स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये माताओं के लिए नहीं कहा, ये व्यापारियों के लिए कहा है। हमारे पवित्र कुल परंपराओं का पालन करने वाली माता का विषय नहीं है। उर्वशी कौन है, चाहे स्वर्ग की हो चाहे भूतल की हो, है तो बारांगना ही है ना। उसी को थोड़े खुले शब्दों में कह दो तो अटपटा सा लगेगा, बारांगना कह दो तो नगर वधू कह दो। ये कुल परंपराओं का पालन करने वाली, सनातन मान्यताओं को मानने वाली सतियों माताओं का चरित्र नहीं है। और उनके बारे में ये बात भी नहीं करती। वो कहती है कि महाराज चोरों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चोर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भेड़िया पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और कभी भी कुटिल चित्त वाली जिनका एक पुरुष में मन नहीं रहता, ऐसी स्त्री का शोभन में विश्वास न करें। और तुम तो निपट मूर्ख हो। बुद्धिमानी तो यही है कि, और देवी भक्त को तो विशेष करके कि माता में जगदम्बा की प्रतिमूर्ति का दर्शन करके मन ही मन प्रणाम कर, भगवती जगदम्बा का विग्रह मान करके प्रत्येक माता को मन ही मन में प्रणाम कर ले। ये देवी भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा भगवती की उपासना में ये वासना का कीड़ा लग गया तो फिर न भगवती की कृपा मिलेगी, न हमारी भक्ति रह जाएगी, हम विश्वासघाती होंगे। और विश्वासघाती की गति नहीं करेगी। इसके अनंतर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, सुखदेव जी महाराज की उत्पत्ति हो। सुखदेव जी महाराज, एक कथा कोई दूसरी, यहाँ तो बिना दूसरे के संयोग के सुखदेव की उत्पत्ति व्यास भगवान के अमोघ तेज के द्वारा, अमोघ संकल्प के द्वारा हुई। इसका रहस्य क्या है? अमोघ मने जिनका संकल्प मोघ मने व्यर्थ नहीं जा सकता, जिनके पसीने की बूंद भी बेकार नहीं जा सकती, ऐसे दिव्याति दिव्य महापुरुषों का संकल्प। हनुमान जी महाराज के पसीने से ही तो मगरत ध्वज अमोघ होता है उनका। इतना संकल्प दिव्य। ब्रह्मा जी महाराज ने तो मानसिक संकल्प से ही सृष्टि बनाई पहले, उसके बाद में मनु और शत्रुपा का जब उद्भव हुआ तब मिथुन धर्म के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई। जब सुखदेव जी महाराज बड़े हुए, सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार करा करके वेद वेदांत पढ़ाया और देवी भागवत की संहिता का अध्यापन कर दिया। दंड कमंडल दिया, मृग चर्म दिया।
पूर्वे सत्याः शान्तिदेवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समें कामकामाय वयं कामे सरो वै श्रवणो ददातो कुमेराय वै श्रुणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाद्यपत्यमयन्तु समन्तपर्याये पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराजते तदपशिलोको विहितो मरुता परमेष्ठानो मरुतस्यावसंग्रहे आविच्यस्य तामग्रे विश्वे देवा सवासते ॐ विश्वतश्चक्षु विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुतस्वत्वा संभाव्या अमत संपत्तेर्त्यागा भूमि जनयं प्रेरयेता ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय धीमहि महालक्ष्म्यै च धीमहि सर्वशक्त्यै च धीमहि तत्पुरुषाय दुर्गै देव्यै नमः ॐ पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वरः ॐ साङ्गस्य सपरिवारस्य सयुगस्य सुभक्तिकस्य सावानस्य मधुपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि ओम ब्रह्माणं प्रथमं पुरस्ताद् विसौमचः सुरुचोभ्येन आवः सौन्यां कुमासष्टजाजोनिष्टजाविष्टः ओम पाद्योपाद्यमस्नान्ति सुदुर्गस्नान्ति चन्दनमोम अग्गुं सुनाते अग्गुं सुप्रतिरां परुगापरुं सन्दसे सोममधुमदाय रोचः नान्त्यक्षानक्षन्नमि पदन्ते प्रियादुपदस्तो अदस्वभानवपुत्राणष्टयामते जोजान् पुष्पमालांच हाथ लगवा दो चढ़ा यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ऐसे लगा दिया करो, नहीं तो आप लोग ऐसे नहीं, पहले इसको खोल करके इसके खोल करके रख दिया करो, अच्छे वगैरह रख कर लगा करके तदा पृथिव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तदा लोकान् आकल्पयन्नः ओम प्राणास्वाम पानास्वासमाना स्वाहा प्राणास्वा मध्ये मध्ये पानी अष्टावक्षमश्चम मुक्षोच्चारणं करोतु वर्तनार्थे चन्दनम् ओम अग्गुं सुनाते अग्गुं सो वर्त्यतां परुगा परुः गन्धस्ते सोम मधुमदाय रसोऽच्युतः आनुं दशीभूमि सुतो उदस्य रोचरुक्रासनिराकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु।
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाग्वाग्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः। पहले हम लोग ओम राजाधिराजाय शय्यसायिने नमो।